जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्था टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 8th अष्टम कक्षा एकादशः पाठः सुभाषतानी का अभ्यास कार्य आपके सामने है। अभ्यास कार्य आज आप नोट करेंगे इस पाठ का। सर्वप्रथम प्रत्येक पाठ की तरह इस पाठ में भी एक पदेन प्रश्नों के उत्तर हैं। पहला एक पदेन प्रश्न होगा, संपत्तो विपत्तो च केशाम एक रूपता। संपत्ति और विपत्ति में किसमें एक रूपता पाई जाती है? मेहता महान लोगों में। अस्त समय सूर्यस्य वर्णः का भवति। अस्त के होने के समय सूर्य का वर्ण कौन सा होता है? ताम्रः, ताम्रवर्ण। नरत्वम दुर्लभम कुत्र। मानवता कहाँ दुर्लभ है? लोके, श्लोक में। केशम वसुधैव कुटुंबकम, किनके लिए वसुधा ही कुटुंब है? उदार चरिता नाम, उदार चरित्र वालों के लिए। परार्थाय वृक्षाय कानि यच्छन्ति। परार्थ में अर्थात दूसरों के लिए वृक्ष क्या देते हैं? फलानि। इस प्रकार से इस एक पदेन प्रश्नों के उत्तर थे। इसके पश्चात एक वाक्यन प्रश्नों के उत्तर। सूर्यस्य वर्णः ताम्रः कदा कदा भवति। सूर्य का ताम्र वर्ण कब कब होता है? सूर्यस्य वर्णः ताम्रः उदये अस्ते च भवति। सूर्य का वर्ण ताम्र उदय और अस्त होने पर होता है। दूसरा प्रश्न, भारत्याः कोशः कस्मात् क्षयम् आयाति। सरस्वती जी का खजाना कैसे घटता जाता है? भारत्याः कोशः संचयात् क्षयम् आयाति। सरस्वती को यदि हम संचय करने का प्रयास करें तो ये घटता जाता है। तीसरा प्रश्न, वृक्षाणां स्वभावः कीदृशः। वृक्षों का स्वभाव किस प्रकार का होता है? वृक्षाणां स्वभावः सत्पुरुषाः एव, अर्थात वृक्षों का स्वभाव सत्पुरुषों की भांति होता है। न्यायात् पथः पद्मपि केन विचलन्ति। न्याय पथ से कौन विचलित नहीं होते? न्यायात् पथः धीराः पद्मपि न विचलन्ति। न्याय पथ से धैर्यवान एक कदम भी विचलित नहीं होते। लोके विद्या कीदृशी। लोक में विद्या किस प्रकार की है? लोके विद्या सुदुर्लभा। लोक में विद्या अत्यंत दुर्लभ है। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक तीसरा, संधि विच्छेदम कुरु। संधि विच्छेद करना है और नाम लिखना है। संधि विच्छेद और संधि का नाम, कोशो प्लस अयम पूर्व रूप स्वर संधि। इसके बाद यथा प्लस इष्टम गुण स्वर संधि। फलानी प्लस अपि यण स्वर संधि। और घानंबर युग प्लस अंतरे दीर्घ स्वर संधि। अंगनंबर घानंबर तक ही है, का से लेकर घानंबर तक। संधि शब्द इनके आप देख लीजिए लिखे हुए हैं, कोशो अयम, यथेष्टम, फलान्यपि और युगांतरे। इसके बाद है श्लोकम पूरयत। प्रश्न क्रमांक 4, श्लोक पूरा करो। इसमें पहली लाइन में दूसरा पद खाली है, ये आपको लिखना है। विना रामायणीम कथम। और दूसरी लाइन का पहला पद खाली है, इसमें लिखना है विना कविम कालिदासम। इस प्रकार से चौथा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में आपको उचितम मेलियत सही मिलान करना है। तो पांचवें के का नंबर को आपको मिलाना है दूसरे से, खा नंबर को तीसरे से, गा नंबर को 1 से, घा नंबर को 5 से और अंगा नंबर को चौथे से। इस प्रकार से सही जोड़ियां मिलाना है। इसके पश्चात है प्रश्न क्रमांक 6, अधोलिखित शब्द वाक्य रचनाम कुरुत। नीचे लिखे हुए शब्दों से वाक्य रचना करो। तो वाक्य रचना का नंबर में लिखा हुआ है आपका देवाः। इससे वाक्य बनाएंगे, देवाः सहायकः भवति। देवता सहायक होते हैं। इसके पश्चात ख नंबर का शब्द है व्ययतः। व्ययतः से वाक्य बनाना है, विद्या व्ययतः वृद्धिमायाति। विद्या खर्च करने पर वृद्धि बढ़ती है। तीसरा है द्रुमः। द्रुमः माने होता है पेड़। द्रुमः परार्थाय फलानि यच्छन्ति। पेड़ पर अर्थ में अर्थात दूसरों के लिए फल देता है। घ नंबर का अव्यय है लक्ष्मी। लक्ष्मी संपत्ति के लिए प्रयोग होता है। लक्ष्मी चंचलम भवति। लक्ष्मी चंचल होती है। लक्ष्मी कहीं एक स्थान पर बहुत समय के लिए बहुत कम रहती है। यह चंचल स्वभाव होता है लक्ष्मी का, अनेक जगह पर आती जाती रहती है। इसके पश्चात है लास्ट का अंगा नंबर का अव्यय फलानि। इससे वाक्य बनाना है, वृक्षा फलानि यच्छन्ति। वृक्ष फल देते हैं।
इस प्रकार से आपका ये सुभाषतानी एकादशः पाठः का अभ्यास कार्य था। अगले दिन आप द्वादशः पाठः चित्रकूटम, इसके शब्दार्थ याद कर लेंगे। चित्रकूट का हिंदी अनुवाद आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।